हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग स्टेप अप मैथ्स क्लास 8 CBSE तो स्टेप अप मैथ्स ये जो किताब है वो पोद्दार इंटरनेशनल के बच्चे यूज़ करते हैं और भी कुछ स्कूल्स में यूज़ होती है। अब चैप्टर जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है वो दोनों ही किताब कोई भी हो, NCERT हो या स्टेप अप मैथ्स हो या ऑक्सफोर्ड हो, चैप्टर सेम ही है, बेसिक फंडे वही है। सिर्फ यही है कि अलग अलग किताबों में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो स्टेप अप मैथ्स में क्वेश्चन जो रहते हैं वो अलग अलग वैरायटी के रहते हैं, बहुत अच्छे हैं। तो अगर कोई NCERT का बच्चा भी इसमें से कर रहा है तो उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, उसके किताब के तो होंगे ही, साथ में एक्स्ट्रा भी हो जाएंगे। ओके, तो आज हम लोग यहाँ पे 2.1 एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 करने वाले हैं। स्टेप अप मैथ्स सेकंड चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का 2.1 का क्वेश्चन 1 एंड 2। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। 2.1 एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर ऑफ। तो 36 का स्क्वायर हमको निकालना है। सो 36 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, एक मेथड तो है, अगर यूजिंग आइडेंटिटी नहीं बोलते हैं सो 36 इंटू 36 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं 36 इंटू 36 कर रहा हूँ। सो मेरा आंसर आ गया 1296। ये तो हो गई एक मेथड, जहाँ पे अगर ऐसा कुछ नहीं बोला है कि यूजिंग आइडेंटिटी करो वगैरह, तो आप लोग डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। ये हमने डायरेक्टली आंसर निकाल लिया। लेकिन अगर मान लो हमको बोलते कि भैया ऐसे मत करो, यूजिंग आइडेंटिटी आंसर निकाल के बताओ मुझे। ओके, एक मिनट स्टूडेंट्स, इसमें मैं थोड़ा सा टिप बड़ा कर रहा हूँ। सो यूजिंग आइडेंटिटी अगर ऐसे बोलते हैं तो फिर इस केस में हम लोग क्या करेंगे, 36 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 40 माइनस 4 का स्क्वायर, या तो फिर मैं 36 स्क्वायर को 30 प्लस 6 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, बराबर। तो ये दोनों ही मेथड से मैं आंसर निकाल सकता हूँ। अब मैं दोनों ही मेथड से आपको करके दिखा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया होगा। मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन को मूव कर देता हूँ। ओके, तो देखते 36 का स्क्वायर निकालना है। अगर मैं पहली मेथड कर रहा हूँ तो मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a माइनस बी होल स्क्वायर का। सो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाना होगा। a मतलब 40 रहेगा और b मतलब 4 रहेगा। इसमें मैं वैल्यूज पुट करूँगा। सो a स्क्वायर मतलब हुआ 40 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a मतलब 40 इंटू b मतलब ये 4 और प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर कैसे करना है, सादा सिंपल 4 4 का 16 करो और 2 0 लगा दो, तो ये हो गया 1600 माइनस 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, साथ में 0 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब बहुत कॉमन मिस्टेक बच्चे जो करते हैं ना, इसको ऐड कर देते हैं और 336 लिखते हैं और फिर इसमें से माइनस करने की कोशिश करते हैं, जो क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्योंकि इनके अगर साइन अलग है 320 और 16 के, तो इसको प्लस कैसे कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो अगर मुझे उनको पहले सॉल्व करने की इच्छा है तो फिर मुझे उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 320 में से 16 को माइनस करना पड़ेगा, तब कहीं मेरा आंसर आएगा। तो फिर ये मेरा आंसर क्या आया होता, 304। और अब मैं इसको माइनस करूँगा तब कहीं जाके मेरा आंसर आएगा, जो आएगा 1296। ओके, अगर मैं दूसरी मेथड करता हूँ 36 स्क्वायर को मैं 30 प्लस 6 भी कर सकता हूँ, तो उस केस में मेरा फॉर्मूला लगता a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला मैं यूज करूँगा। a मतलब है 6 और b मतलब है a मतलब है 30 और b मतलब 6। सिर्फ इसमें हमको वैल्यूज पुट करना है। सो a स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इज 30, b इज 6 प्लस b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर हुआ 9, एक 0 के 2 0 कर दिए, स्क्वायर करते वक्त 0 को डबल कर दो, ठीक है। ये हुआ 6 3 18, 18 2 36, साथ में 0 प्लस 6 का स्क्वायर 36। अब तीनों ही प्लस ही है, अगर आप ऐड कर दोगे 900 प्लस 360 प्लस 36, सो आपका आंसर बराबर आ जाएगा 1296। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको दोनों ही मेथड से क्वेश्चन समझ में आ गया है आराम से, राइट। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो आई होप आपको क्वेश्चन आराम से समझ में आया है। अगर कुछ डाउट है तो आप थोड़ा सा एक बार इसको
रिवर्स करके देख सकते हो थोड़ा सा वीडियो। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसमें। एक मिनट में इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूँ। चलो तो अभी हम लोग कर रहे हैं इसमें से और एक क्वेश्चन करके देता हूँ। हम लोगों ने 36 का स्क्वायर कर लिया। अब मैं 4/13 इसका स्क्वायर करके दिखाता हूँ आपको। 4/13 का स्क्वायर, ओके 4/13 का स्क्वायर करते, तो मैं इसको भी मिटा देता हूँ, थोड़ी जगह हो जाएगी। 4/13 का स्क्वायर। अब इसमें मुझे दूसरा कोई ऑप्शन अपने पास नहीं है। 4/13 का स्क्वायर मतलब सिंपल सादा क्वेश्चन 4/13 इंटू 4/13 ही करना है। 4 4 16, 13 इंटू 13 इज 169। हो गया क्वेश्चन खत्म। तो मेरे ख्याल से अभी आपको क्वेश्चन नंबर डी और क्वेश्चन नंबर बी आराम से जम जाएगा, राइट। तो अब हम लोग करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन 2 में क्या दिया था इन्होंने, चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर है क्या पूछा है। तो अब एक चीज याद रखो, इफ अ नंबर एंड्स विथ, कोई भी नंबर अगर एंड होता है विथ 2 3 7 8 और odd number of zeros, okay, then that number is never a perfect square. So अगर कोई भी नंबर 2 3 7 8 के साथ खत्म हो रहा है, मान लो ऐसा नंबर है 837, आखिरी में 7 है तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। आखिरी में 2 है, परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। आखिरी में 3 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। आखिरी में 8 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अगर नंबर ऑफ जीरोस एंड में ऑड नंबर है, एक ही जीरो है, तो नहीं हो सकता परफेक्ट स्क्वायर। अगर नंबर ऑफ जीरोस 3 है मतलब ऑड है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ओके। अगर 5 जीरो है, नंबर ऑफ जीरोस ऑड है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ओके। तो सिंपल है मेरे ख्याल से ये। तो अब हमारा क्वेश्चन करते हैं, हमको जो सवाल पूछा था उसका आंसर निकालते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर इन ईच केस। तो अब 2 3 7 8 से कोई खत्म हो रहा है क्या, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमको डायरेक्टली हम लोग नहीं बता सकते कि भैया ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है करके, ठीक है। तो अब हमको फैक्टर्स निकालने हैं। मैं 2025 के फैक्टर्स निकाल रहा हूँ। मैं इसको 3 से भी डिवाइड कर सकता हूँ। देखो 3 की टेस्ट आपको पता होगी कि किसी नंबर को मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ या नहीं। कैसे पहचानते हैं, अगर मुझे चेक करना है कि भैया ये जो नंबर है ये 3 से मैं डिवाइड कर सकता हूँ क्या, तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों डिजिट को ऐड कर दूँगा। 2 और 1 3, 3 और 4 7। तो 7 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 412 को भी मैं 3 से डिवाइड नहीं कर सकता हूँ। ये नंबर मुझे चेक करना है। मैं क्या करूँगा, सबको ऐड करूँगा। 5 और 0 5, 5 और 4 9, 9 तो 3 के टेबल में आता है, तो 504 को भी मैं डिवाइड कर सकता हूँ। इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टेस्ट समझ में आएगी। तो मैं इसको 3 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि 5 और 2 7, 7 और 0 7 और 7 और 2 9, तो 9 को तो 3 से मैं डिवाइड कर सकता हूँ। उसका मतलब मैं इसको भी कर सकता हूँ। तो मैं डायरेक्टली डिवाइड करके यहाँ आंसर लिख रहा हूँ। 675, ओके। इसको डिवाइड करूँगा तो आंसर आएगा 675। अब फिर मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ क्या, ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 7 और 5 12, 12 और 6 18। फिर मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15, 225 आया। फिर मैं 3 से कर सकता हूँ, 5 और 2 7 और 2 9। फिर मैंने 3 से डिवाइड किया, 75 आया। फिर मैं 3 से कर सकता हूँ, क्योंकि एडिशन 12 आ रही है 3 से। फिर मैंने डिवाइड किया, 25 आया। अब मैं 5 से करूँगा तो 5 आएगा, और फिर 5 से करूँगा तो 1 आएगा। तो यहाँ जब तक 1 नहीं आता है तब तक हमको फैक्टर्स निकालते रहना है। अब मुझे चेक करना था, उन्होंने क्या बोला था, चेक वेदर द नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर, और अगर है देन फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर इन ईच केस। तो किसका स्क्वायर है भैया वो बताना था। तो मैंने फैक्टर्स यहाँ पे लिखना है,
2025 के क्या फैक्टर्स आए? 3 कितने बार आया? 1 2 3 4 और 2 बार आया 5। सो 1 2 3 4 और 2 बार आया है 5। तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि भैया ये 3 जो था ये 3 का स्क्वायर, ये जो 3 था ये 3 का स्क्वायर और ये जो 5 है 5 का स्क्वायर। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 45 का स्क्वायर। तो मेरा आंसर ये जो 2025 है ये किसका स्क्वायर है? 45 का स्क्वायर है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है, राइट? तो सेकंड करते हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग अभी। मैं इसको मिटा देता हूँ स्टूडेंट्स, 2 मिनट। सो इसमें थोड़ी सी जगह तैयार कर लूँ मैं। ओके, यस। सो इसको भी मिटा देता हूँ, जो मैंने सब डिज़ाइन बना के रख दिया है। ओके, सो अभी हम लोग कौन सा कर रहे हैं क्वेश्चन? कहाँ चला गया भाई? 1 मिनट स्टूडेंट्स, ये कहीं मूव हो गया। 1 मिनट, यस। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यस। इसको मूव कर देता हूँ। ओके, चल तो आगे बढ़ते। पहला क्वेश्चन हो गया है, दूसरा कर रहा है। 10584, मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18 और 2 2 ज़ा 4, 5292 आएगा। फिर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 2646 आएगा। फिर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 1323 आया। अब तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ क्या? मैं चेक कर रहा हूँ। 3 और 2 5, 5 और 3 8 और 1 9, मतलब 3 के टेबल में आता है। मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। अब 443 आया। अब ये 443 तो 3 के टेबल में तो आएगा नहीं। 4 और 3 7 और 4 11 हो रहे, 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 3 से अगर डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब 3 के टेबल में आने वाले कोई भी संख्या से मैं इसको डिवाइड नहीं कर सकता हूँ। ओके, और वैसे भी मुझे इस मेथड में प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना होता है। 5 से भी नहीं कर पाऊंगा, आखिरी में 0 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। 7 से मैं कर पाऊंगा क्या? मैं चेक कर रहा हूँ डिवाइड करके। 7 से भी नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। इसको 11 से डिवाइड कर पाऊंगा क्या? 11 से भी नहीं कर पाऊंगा। 13 से चेक करता हूँ, मेरे ख्याल से प्राइम नंबर है शायद। मैं 13 से डिवाइड कर रहा हूँ, यस। 13 से भी नहीं जा रहा है, तो 17 से एक लास्ट में चेक करता हूँ। 443 डिवाइडेड बाय 17, नहीं 17 से भी नहीं जा रहा है। सो दिस इज अ प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब हमको अभी इसके आगे और सॉल्व नहीं करना है। ये मेरा आंसर आ गया, इसका फैक्टर्स निकल गए। तो क्या फैक्टर्स आए? 10584 के मेरे फैक्टर्स आए 2 × 2 × 2 × 3 और ये आया 443। अब हर एक संख्या डबल है ही नहीं, है ना। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हर एक संख्या डबल थी, इसमें नहीं है। सिर्फ ये एक ही पेयर बनी है, बाकी तो किसी की पेयर ही नहीं बनी। हर एक संख्या की पेयर बननी चाहिए और एंड में यहाँ 1 आना चाहिए। तो इसका मतलब देयरफॉर दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा इसमें से सेकंड क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। 7056, ओके, थर्ड क्वेश्चन उसमें से ही। 7056 मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, इतना आया। फिर 2 से डिवाइड किया, इतना आया। फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया। 441, मेरे ख्याल से 441 21 का स्क्वायर। लेकिन 3 से डिवाइड कर सकते हो ना, 4 और 4 8 और 1 9, तो 3 से मैंने डिवाइड कर दिया इसको। 147 आया। फिर 3 से मैंने डिवाइड किया। अब मैंने 7 से डिवाइड किया, 7 आया। फिर 7 को 7 से किया, 1 आया। यहाँ 1 आया मतलब अपना आंसर आ गया। 2 की एक पेयर और एक पेयर, 3 की एक पेयर, 7 की एक पेयर। मैं फैक्टर्स लिख रहा हूँ। 7056 इज इक्वल टू
फैक्टर्स क्या है, 2 की मेरी कितनी पेयर्स है, 2 पेयर्स है, 3 की 1 पेयर है और 7 की 1 पेयर है। तो मुझे इसमें लिखना था कि किसका स्क्वायर है भैया, ये 2 का, इसको मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर, ये और एक 2 का स्क्वायर, एक 3 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर। हर एक संख्या डबल है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 2 जा 84, सो 84 का स्क्वायर है 7056। तो आप, आई होप आपको क्वेश्चन जम गया है। ओके, तो अब देखते हैं इसमें से लास्ट क्वेश्चन 5336, ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, सिर्फ फैक्टर्स निकालना है स्टूडेंट्स आराम से। 5376, 2 से मैं डिवाइड करता हूँ इसको, 2688 आया, फिर 2 से डिवाइड किया, 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 फिर 3 से डिवाइड किया 21 को, और 7 से किया तो 1 आया। तो यहाँ 1 आया, मतलब अपना आंसर तो आ गया, लेकिन हर एक संख्या की पेयर नहीं बनी है। देखो, है ना, 2 की तो 4 पेयर बन गई, लेकिन एक 3 अकेला रह गया, 7 भी अकेला रह गया। इसका मतलब दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे फैक्टर्स इसके लिख लेता हूँ। 2 जो है वो कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आया। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 आया, और उसके बाद 1 बार आया 3, 1 बार आया 7। सो लेकिन हर एक संख्या की पेयर नहीं बनी है। कुछ भी अगर एक भी संख्या ऐसी रह जाती है कि जिसकी पेयर नहीं है, सो देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो हो गया हमारा आंसर स्टूडेंट्स। सो हमारा क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 ये हम लोगों ने खत्म कर लिया है इस वीडियो में। अगले वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।